जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी काफ़ी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाला हूँ कि यूपी डीएलएड सेमेस्टर रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो चुके हैं और आप अपनी कॉपी दोबारा चेक कराना चाहते हैं अपने सामने, तो आप कैसे चेक कराएंगे अपने सामने अपनी कॉपी को दोबारा, जिससे कि आप जो है पास हो सके। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पे पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से आप लोग को देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सारी सूचनाएं यहाँ पे सही और सटीक तरीके से आप लोग को यहाँ पे मिल सके। भी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी खबर आती है, तो सबसे पहले और सबसे सटीक खबर हमारे ही द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को दी जाती है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को यूपी डीएलएड, पीएनपी कार्यालय, यूपी टेट, सीटेट या नई शिक्षक भर्ती संबंधित पल पल की खबर यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले और सबसे सटीक यहाँ पे आप लोग को मिलती रहे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी डीएलएड के सेमेस्टर रिजल्ट में अगर आप फेल हो चुके हैं और अपनी कॉपी आप दोबारा अपने सामने चेक कराना चाहते हैं, तो कैसे चेक कराएंगे जिससे कि आप पास हो सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोग को 3 उपाय आप लोग को बताने वाला हूं, एक एक करके 3 उपाय बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा सबसे पहले। और आप सभी जानते हैं कि इस बार कॉपियों की चेकिंग यानी कि कॉपियों का मूल्यांकन जो है बहुत गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं जो आरोप भी लगा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि उन्होंने कॉपी में बहुत अच्छा किया था, उसके बावजूद भी उनको जो है फेल कर दिया गया। उनको 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर ऐसे दिया गया था, जबकि उन्होंने कॉपी में बहुत अच्छा उन्होंने किया था। 15 नंबर, 20 नंबर, 12 नंबर ऐसे उन्होंने करके आया था और उनको 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर उनको मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। इसका मतलब यह है कि इस बार कॉपियों का मूल्यांकन जो है बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से इस बार कॉपियों की चेकिंग की गई है। तो आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर इसके बारे में आप लोग बताइएगा कि आपकी कॉपी सही तरीके से चेक हुई है कि नहीं हुई है। अब यहां पे बात कर लेते हैं आप कैसे अपनी कॉपी दोबारा चेक कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है। स्क्रूटनी में आपकी कॉपी आपके सामने चेक नहीं होगी, ये मैं पहले ही आप लोग को बता दूं। स्क्रूटनी में सिर्फ ये होता है कि आपके किस प्रश्न पे आपके कितने नंबर मिले हैं, उन सभी नंबरों को ऐड कर लिया जाता है। तो ये सिंपल उपाय है। बाकी जो अगले 2 महत्वपूर्ण उपाय हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब मैं जो दूसरा उपाय बताने वाला हूं सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि इस उपाय से जो है आप जो अपनी कॉपी अपने सामने जो है चेक करा सकते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हैं आरटीआई। आरटीआई के माध्यम से जो है आप अपनी कॉपी अपने सामने बैठ करके खुद आप देखेंगे। जब कॉपी चेक होगी तो आपके सामने दोबारा आपकी कॉपी चेक होगी और आप जो है आरटीआई अपने नजदीकी डाकघर से आरटीआई फाइल कर सकते हैं। जब आप आरटीआई फाइल करेंगे तो उसके बाद से जो है पीएनपी कार्यालय जो है आपको एक दिन समय दे करके, आपको एक दिन समय और डेट निर्धारित करेगी। उस दिन आपको पीएनपी कार्यालय आना पड़ेगा। पीएनपी कार्यालय पे आपके सामने आपकी कॉपी खोली जाएगी और एक एक प्रश्न चेक किया जाएगा। और उसमें अगर आपके प्रश्न सही होंगे, उत्तर सही होंगे, तो आपको उस प्रश्नों पे उन प्रश्नों के उत्तर पे आपको नंबर दिए जाएंगे 100% जो आपको मूल रूप से मिलने वाले हैं। अगर आप 15 नंबर करके आए हो या 12 नंबर करके आए हो या 20 नंबर करके आए हो, तो आप जितना करके आए रहोगे आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा। भले ही उससे पहले आपको 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर कितना हो मिला हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। जब दोबारा आपके सामने आपकी कॉपी चेकिंग होगी तो उसमें आपको जितना नंबर मिलेगा उतना नंबर जो है मान्य होगा, अगर आपने सही किया होगा। तो अगर आप 15 नंबर का सही किए हो या 12 नंबर का भी सही किए हो तो आपको 12 नंबर मिल जाएगा और आप जो है पास हो जाओगे। और यह काम पीएनपी कार्यालय में आपके सामने, आपके समक्ष जो है पीएनपी कार्यालय जो है आपके सामने कॉपी खोल करके आपकी कॉपी चेक करेगी, आपको दिखाएगी कि देखिए आपने यहां पे ये गलती की है, इसलिए आपका ये नंबर कटा है। चाहे आपने जो सही किया होगा उस पर नंबर भी वह देगी। और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, इससे पहले जो है
एक हमारे प्यारे छोटे भाई बहन थे, उन्होंने आरटीआई फाइल किया था और उनके साथ ऐसा हुआ भी था। पीएनपी कार्यालय में भी गया हुआ था और वहां पे कॉपी चेक हुई थी मेरे सामने और उन्होंने पास भी हुए, उनको 14 नंबर मिला भी था और वह बेचारे पास हुए थे। उससे पहले उनके जो है शायद 4 नंबर या 5 या 6 नंबर के आसपास थे और दोबारा जब कॉपी चेक हुई तो उनको 14 नंबर मिला। वह बेचारे जो है पास हुए, 17 बैच के स्टूडेंट थे, मेरे सामने की बात है, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को। सबसे बड़ी आरटीआई में एक समस्या होती है, ये होती है कि इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है, वक्त इसमें ज्यादा लगता है, इसीलिए आप लोग को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मगर एक बात समझिए, इसमें आपकी कॉपी आपके सामने चेक होना लगभग तय है। और तीसरा जो उपाय है आपका, वह है कोर्ट के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि आपने सही किया तो आप कोर्ट जा सकते हो कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और पीएनपी आपको जबरदस्ती आपको फेल करती है, तो उसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हो, जिसके माध्यम से जो है कोर्ट डिसीजन लेगी कि आपके कॉपियों का जो है दोबारा चेकिंग की जाए। मगर इसमें और भी ज्यादा का समय लग सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी समय लगे लग सकता है। इसके माध्यम से भी 2-3 छात्र थे जो लगभग 2017 या 15 के थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके कोर्ट में केस फाइल किया गया था और उनकी कॉपी चेकिंग हुई थी और वह पास भी हुए थे। यह बात भी फैक्ट है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो अब आप लोग को चूज करना है कि आगे आप लोग को क्या करना है, जिसके माध्यम से आपकी कॉपी जो है आप अपना दोबारा कॉपी चेकिंग करा सको आपके सामने और पास हो सको। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि कोई भी जानकारी आती है पीएनपी कार्यालय संबंधित, सबसे पहले मैं आप लोग को वहीं दे। इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ जो है जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सभी के तक जाना सबसे जरूरी है, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए आपकी कॉपी जो है दोबारा कैसे चेक हो सकती है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।